नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको होली त्योहार के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको होली त्योहार से जुड़े सभी फैक्ट्स बताऊंगा। कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझे भी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद सभी फैक्ट्स मालूम हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि होली का दहन किस दिन होगा। होली का दहन 24 मार्च को होगा और दूसरे दिन धुलंडी होगी जो 25 मार्च को होगी। 24 मार्च को होली का दहन मनाया जाएगा वैसे, और दूसरे दिन धुलंडी होगी जिस दिन लोग एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं। होली का त्योहार देश में बेहद ही महत्वपूर्ण, बड़ा और रंगों और खुशियां भरा त्योहार है। इस वर्ष 24 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली से ठीक एक दिन पहले होली का दहन मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। हर त्योहार को मनाने का शुभ समय और मुहूर्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली का दहन किस समय होना चाहिए। होली का दहन का भी एक मुहूर्त है। इसके अनुसार ही पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होली का दहन को ही छोटी होली भी कहते हैं। चलिए जानते हैं होली का दहन का मुहूर्त क्या है, इस बार क्यों किया जाता है होली का दहन, क्या है महत्व और पूजा विधि। होली के दिन सुबह 9:47 से दिन भर भद्रकाल रहेगा, जो रात्रि 10:50 तक रहेगा। इस भद्रकाल में होली का दहन शुभकारी नहीं होता है। इसके बाद ही होली का दहन करना हमारे लिए मंगलकारी और शुभ होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं को ही भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यपु ने भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा जीवित जला देना चाहा था। हालांकि भगवान ने भक्त पर अपनी कृपा की और प्रहलाद के लिए बनाई चिता में स्वयं होलिका जल मरी। तभी से इस दिन होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई है। होली में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन करने का विधान है। इसके लिए जातक को होलिका का पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा करने के लिए आप माला, फूल, कच्चा सूत, गुड़, रोली, गंध, साबुत हल्दी, मूंग, पतासे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा जल रखें। उसके बाद होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। अगले ही दिन भस्म लगाकर चांदी की डिब्बिया में भी रखनी चाहिए। होलिका की पवित्र अग्नि में लोग जौ की बाल और शरीर पर लगाए गए सरसों के उपटन भी डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं। होलिका दहन भद्रा में कभी नहीं होती। होली के अगले दिन धुलंडी का पर्व मातंग योग में मनाया जाएगा। दोनों दिन क्रमश पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। स्त्री योग में आने के कारण होली को शुभ पर्व। होली हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रमुख धार्मिक त्योहारों में से एक है, लेकिन इसे जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों द्वारा भी मनाया जाता है। इसे रंगों, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। होली भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप नामक राक्षस पर विजय का स्मरण करती है। होली उत्सव की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और इसे भारतीय लोगों द्वारा दुनिया भर में फैलाने के बाद मुख्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। होली तब आती है जब बसंत ऋतु आती है और सर्दी आखिरकार खत्म ही हो जाती है। प्रकृति में हर जगह हम अलग अलग रंगों के खूबसूरत खिले हुए फूल देखते हैं, जैसे प्रकृति भी रंगों का त्योहार मना रही हो। कुछ संस्कृतियों में होली का उत्सव बसंत ऋतु की फसल के मौसम का भी प्रतीक है। यह 2 दिनों तक मनाया जाता है। हिंदू महीने फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन या छोटी होली के साथ उत्सव शुरू होता है। अगले दिन धुलंडी पर
पूरे उत्साह और मस्ती के साथ रंगों से होली खेली जाती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, जब लोग गुलाल, सूखे रंग, फूल, पानी से होली खेलते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद होली का फाल्गुन मास की हर चौराहे, कॉलोनी, सोसाइटी, मैदानों में होलिका जलाई जाती है। इस साल होली सोमवार यानी 25 मार्च 2024 को खेली जाएगी। मीन्स धुलंडी, होली को धुलंडी बोलते हैं और होली का दहन बोलते हैं, जबकि होली का दहन रविवार 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और कहा जाता है कि इससे समृद्धि और खुशियाँ आती है और सभी नकारात्मकता और बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। होली का सोमवार को 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी और इसका प्रमुख समय, होली दहन का प्रमुख समय 24 मार्च को रात 11:13 से रात को 12:27 तक है। अब अपन होली के इतिहास और किंवदंतियों के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति त्योहारों, आयोजनों और रीति रिवाजों के मामले में बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से ही बहुत पहले मनाई जाती थी। रंगों के त्योहार होली का उल्लेख सनातन धर्म के कई ग्रंथों जैसे कथक ग्रह सूत्र, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है। 7वीं शताब्दी के राजा हर्ष के प्रसिद्ध नाटक रत्नावली में होलिकोत्सव का मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली गुप्त काल से ही बहुत पहले मनाई जाती थी। दंडिन के 10 कुमार चरित्र और 4वीं शताब्दी के आदि कवि कालिदास की रचनाओं में होली के बारे में कई विवरण हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक कर्मचारियों ने भी भारतीयों के हर्षोल्लास और मस्ती के त्योहार होली का उल्लेख विभिन्न रचनाओं में किया है। यहाँ होली की कुछ किंवदंतियां भी बताई जाती हैं। एक बार एक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने भगवान शिव की पूजा की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दिया कि उसे कोई भी देवता, भगवान या मनुष्य नहीं मार सकता। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता। उसे रात में या दिन में नहीं मारा जा सकता। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यह अपरिहार्य है और वह अभिमान से भर गया। उसने सभी को केवल उसकी पूजा करने के लिए कहा, भगवान विष्णु या किसी अन्य देवता की नहीं। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता ने उसे भगवान विष्णु की पूजा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने जारी रखा। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को इस बारे में कुछ बताया। होलिका का शरीर अग्निरोधी था। वह चिता में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जप करता रहा और जल्द ही होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। और कहते हैं कि राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम भी है। जब भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कहानी है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो वे राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण अपने काले रंग को लेकर असुरक्षित थे, जबकि राधा का रंग गोरा था। उनकी माँ ने उन्हें राधा को जो भी रंग पसंद हो रंगने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम दिखाने के लिए राधा को अपने रंग में रंग दिया। राधा पहले से ही कृष्ण से प्रेम करती थी, तब से उनके प्रेम को हर साल होली पर रंगों और खुशियों के साथ मनाया जाता है। राजस्थान में होली का दहन के बाद धुलंडी मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में अलग अलग जगह धुलंडी मनाई जाती है, जैसे लठमार होली, गोबर के कंडों की होली, गुलाब के फूलों की होली, डेपची होली। और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप होली के दिन रंगों से सावधान रहें, किसी की आंखों में रंग न लगाएं, बच के रहें। थैंक यू। Subscribe my channel.